नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन किताब के बारे में। भाग 1, सत्ता को समझना और खुद को बचाना। आद्या, एक अंतर्मुखी लड़की, हमेशा से सत्ता और प्रभाव के खेल को समझना चाहती थी। वो जानती थी कि दुनिया में केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि रणनीति और चतुराई भी जरूरी होती है। जब उसने रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी, तो उसे एहसास हुआ कि अगर वो इन नियमों को अपनाए तो वो खुद को बचा सकती है और एक प्रभावशाली इंसान बन सकती है। अब हम पहले 10 नियमों को विस्तार से समझते हैं, जो सत्ता को समझने और खुद को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रूल 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। समस्या, आद्या ऑफिस में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसे कभी उतना क्रेडिट नहीं मिलता था। जब उसने किसी प्रोजेक्ट में शानदार परफॉर्मेंस दी, तो उसका बॉस उस पर जलने लगा और उसे प्रमोशन देने के बजाय साइडलाइन कर दिया। समाधान, आद्या ने यह समझा कि किसी भी संगठन में बॉस को सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखना चाहिए। अगर आप बॉस से ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड दिखते हैं, तो वो असुरक्षित महसूस करने लगेगा और आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। अब आद्या ने अपनी उपलब्धियों को इस तरह पेश किया कि बॉस को भी उसमें श्रेय मिले। उसने बॉस की तारीफ की और उसे ज्यादा प्रभावशाली दिखाया। धीरे धीरे बॉस उसे अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानने लगा और उसे और ज्यादा मौके देने लगा। सबक, अपने बॉस को शक्तिशाली महसूस कराओ ताकि वो तुम्हें अपना दुश्मन न समझे। रूल 2, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। समस्या, आद्या बहुत ईमानदार थी और अपने करियर की सारी योजनाएं अपने साथियों से शेयर करती थी, लेकिन उसने देखा कि जब भी वो कोई अच्छा आइडिया बताती, तो कोई और उसे चुरा लेता और बॉस को बताकर क्रेडिट ले जाता था। समाधान, उसने सीखा कि कभी भी अपने इरादों को पूरी तरह जाहिर मत करो। अगर लोग तुम्हारे अगले कदम को पहले से जान लेंगे, तो वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे आइडिया का फायदा उठाएंगे। अब आद्या अपनी योजनाओं को गुप्त रखने लगी। उसने छोटे छोटे संकेत दिए, लेकिन असली योजना को सिर्फ अपने तक ही रखा। इससे लोग उसके बारे में अनुमान नहीं लगा पाते थे और वो खुद को सुरक्षित रख पाती थी। सबक, लोगों को अपनी रणनीति के बारे में पूरी जानकारी मत दो, उन्हें अनुमान लगाने दो। रूल 3, हमेशा जरूरत पैदा करो ताकि लोग आप पर निर्भर रहें। मेक अदर्स डिपेंड ऑन यू फॉर देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। समस्या, पहले आद्या की कंपनी में उसे जरूरत से ज्यादा बदलने की धमकी दी जाती थी। वो कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई और उसकी जगह ले सकता है। समाधान, उसने सीखा कि किसी भी संगठन में खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ही न कर पाए। उसने एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी शुरू की, जैसे वीडियो एडिटिंग, रिपोर्टिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट आदि। धीरे धीरे वो टीम की एकमात्र सदस्य बन गई जो सभी काम कर सकती थी। अब बॉस भी उसे निकालने से डरने लगा, क्योंकि उसके बिना टीम कमजोर हो जाती। सबक, अपने आप को अपरिहार्य, इरिप्लेसेबल बनाओ ताकि लोग तुम पर निर्भर रहें। रूल 4, दुश्मनों से बदला लेने के बजाय उन्हें खत्म कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। समस्या, एक ऑफिस कलीग हमेशा आद्या के खिलाफ साजिशें रचती थी। वो उसे बदनाम करने की कोशिश करती, लेकिन आद्या सीधा बदला लेने के बजाय चुपचाप सहती रही। समाधान, जब उसने ये नियम पढ़ा, तो उसे समझ आया कि अगर आप अपने दुश्मनों को सिर्फ कमजोर करते हैं, तो वे फिर से उठ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उसने धीरे धीरे उस व्यक्ति की कमजोरियों को उजागर किया। उसने उसकी गलतियों को बॉस तक पहुंचाया और बिना कोई संदेह पैदा किए उसकी छवि को खराब कर दिया। कुछ ही महीनों में वो व्यक्ति खुद ही बाहर हो गया। सबक,
अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है तो उसे पूरी तरह से मात दो, उसे दोबारा उठने का मौका मत दो। रूल 5, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करो, शब्दों से नहीं। सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। समस्या, पहले आद्या सोचती थी कि उसे अपने टैलेंट और मेहनत के बारे में दूसरों को बताना चाहिए, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो लोगों ने उसे घमंडी कहना शुरू कर दिया। समाधान, उसने समझा कि शब्दों से ज्यादा आपके एक्शन खुद बोलने चाहिए। अब उसने खुद को शांत रखा और बस मेहनत पर ध्यान दिया। कुछ महीनों में उसका नाम पूरे ऑफिस में उसकी क्वालिटी वर्क के लिए फेमस हो गया। अब उसे खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लोग ही उसकी तारीफ करने लगे। सबक, बेवजह अपनी तारीफ करने के बजाय अपने काम को बोलने दो। निष्कर्ष, आद्या ने पहले 5 नियमों को अपनाकर खुद को सुरक्षित रखना और सत्ता के खेल को समझना सीख लिया। अब वो पहले से ज्यादा सतर्क, स्मार्ट और प्रभावशाली बन गई थी। ये सबक याद रखो। बॉस को हमेशा शक्तिशाली महसूस कराओ, अपनी योजनाएं गुप्त रखो, खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ न सकें। अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करो। अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, ज्यादा बोलने से नहीं। क्या आप भी सत्ता के इस खेल को सीखना चाहते हैं? अगर हां, तो अगले 5 नियमों के लिए तैयार हो जाइए। भाग 2, अपने प्रभाव को बढ़ाना। पहले आद्या ने सत्ता के खेल को समझा और खुद को सुरक्षित रखा, लेकिन सिर्फ खुद को बचाना काफी नहीं था। अगर उसे सच में सफल होना था तो उसे अपना प्रभाव भी बढ़ाना था। दूसरे लोग उसे सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति के रूप में न देखें, बल्कि उसकी मौजूदगी को महसूस करें। अब हम अगले 10 नियमों को विस्तार से समझेंगे जो आद्या ने अपनाए, ताकि वो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी न रहे, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाए। रूल 6, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। ये तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। समस्या, पहले आद्या के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी मेहनत के बावजूद लोग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे। समाधान, उसने समझा कि प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। अगर लोग आपको मजबूत, स्मार्ट और भरोसेमंद मानते हैं तो वे आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी छवि कमजोर या नकारात्मक बन गई तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। उसने अपनी छवि को सुधारने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को शेयर करना शुरू किया। उसने ऑफिस में ज्यादा जिम्मेदारियां ली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। अब लोग उसे एक काबिल और शक्तिशाली इंसान मानने लगे। सबक, अपनी प्रतिष्ठा को बचाओ और सुधारो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रूल 7, ध्यान आकर्षित करो, भले ही नकारात्मक ही क्यों न हो। गेट अदर्स टू डू दी वर्क फॉर यू, बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। समस्या, पहले आद्या चुपचाप मेहनत करती थी, लेकिन उसे इसका श्रेय नहीं मिलता था। समाधान, उसने समझा कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करेंगे तो तुम्हारा टैलेंट भी बेकार है। उसने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल आइडिया दिए, जिससे लोग उसकी बातें करने लगे। उसने टीम के छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी ली, लेकिन क्रेडिट अपने नाम पर लिया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक लीडर के रूप में बन गई। सबक, अगर तुम खुद को नहीं दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। रूल 8, दूसरों को अपने लिए काम करने दो, लेकिन क्रेडिट खुद लो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। समस्या, पहले आद्या खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करती थी, जिससे वो थक जाती थी और उसका प्रदर्शन प्रभावित होता था। समाधान, उसने समझा कि बुद्धिमान व्यक्ति खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों से काम करवाता है और क्रेडिट खुद लेता है। अब उसने ऑफिस में दूसरों की मदद ली, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि वे उसी के लिए काम कर रहे थे। जब कोई टीम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो आद्या ने क्रेडिट लेने का सही तरीका अपनाया, जिससे उसका प्रभाव बढ़ गया।
सबक: दूसरों को अपने लिए काम करने दो, लेकिन शोहरत खुद कमाओ। रूल 9: लोगों को तुम्हारे पास आने दो, उन्हें आकर्षित करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। समस्या: पहले आद्या खुद लोगों से बात करने जाती थी और उन्हें अपनी बात मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन लोग उसकी बात को हल्के में लेते थे। समाधान: उसने समझा कि लोगों को आकर्षित करना उनके पीछे भागने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी पर काम किया। उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे लोग खुद उससे बात करने आने लगे। वो सबसे शांत और समझदार दिखने लगी, जिससे लोग उसकी सलाह मांगने लगे। सबक: दूसरों के पीछे मत भागो, खुद को इतना आकर्षक बनाओ कि वे तुम्हारे पास खुद आएं। रूल 10: बहस मत करो, बल्कि अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करो। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। समस्या: पहले आद्या अपने आइडियाज को सही साबित करने के लिए बहस करती थी, लेकिन इससे लोग उससे नाराज हो जाते थे। समाधान: उसने समझा कि बहस करने से लोग तुम्हें गलत मानने लगते हैं, भले ही तुम सही क्यों न हो। अब वो तर्क वितर्क करने के बजाय अपने एक्शन से लोगों को प्रभावित करने लगी। उसने चुपचाप काम करके दिखाया कि वो सही थी, जिससे लोग खुद ही उसकी बात मानने लगे। सबक: बहस करने के बजाय अपने काम से खुद को साबित करो। रूल 11: हमेशा खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। समस्या: पहले आद्या नकारात्मक और दुखी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा था। समाधान: उसने समझा कि अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। अब उसने खुद को खुशमिजाज और सक्सेसफुल लोगों के साथ जोड़ लिया। इससे उसकी सोच भी पॉजिटिव हो गई और उसके अवसर बढ़ने लगे। सबक: नकारात्मकता से बचो और हमेशा ऊर्जावान लोगों के साथ रहो। रूल 12: दूसरों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। समस्या: पहले लोग आद्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर लोग तुम्हें जरूरी समझेंगे, तो वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब उसने अपनी खास स्किल्स को लोगों के सामने इस तरह दिखाया कि वे उसके बिना अधूरे महसूस करने लगे। अब सबको लगने लगा कि आद्या के बिना उनका काम पूरा नहीं होगा। सबक: खुद को इतना जरूरी बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। निष्कर्ष: आद्या अब एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुकी थी। उसने सिर्फ खुद को बचाना नहीं सीखा, बल्कि अपने प्रभाव को बढ़ाकर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गई। ये सबक याद रखो: प्रतिष्ठा को बनाए रखो, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। लोगों को आकर्षित करो, उनके पीछे मत भागो। काम से खुद को साबित करो, बहस से नहीं। सही लोगों के साथ रहो और नकारात्मकता से बचो। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना रह न सके। क्या आप भी अपनी पहचान और प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं? अगले 10 नियमों के लिए तैयार हो जाइए। भाग 3: सत्ता के जाल से बचना और आगे बढ़ना। अब तक आद्या ने सत्ता को समझ लिया था और अपना प्रभाव भी बढ़ा लिया था, लेकिन सत्ता की दुनिया एक जाल की तरह होती है, जहां छोटे छोटे गलत फैसले भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। सत्ता को बनाए रखना और जाल में न फंसना सबसे मुश्किल होता है। अब हम 10 महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से समझेंगे, जिनकी मदद से आद्या सत्ता के खतरों से बची और लगातार आगे बढ़ती रही। रूल 13: अपने दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। समस्या: आद्या को हमेशा लगता था कि दोस्त ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को एक प्रमोशन के लिए उसके खिलाफ जाते देखा, तो उसे बहुत धक्का लगा। समाधान: उसने समझा कि दोस्तों से ज्यादा भरोसेमंद कभी कभी दुश्मन हो सकते हैं।
दोस्त जलन के कारण आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन जिसे आपने अपने पक्ष में कर लिया हो, वो वफादार रहेगा। अब आद्या ने अपनी दोस्ती में सतर्कता बरतनी शुरू की और उन दुश्मनों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की जो कभी उससे ईर्ष्या रखते थे। इससे उसे कई नए अवसर मिले। सबक: दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों को भी अवसर की तरह देखो। रूल 14: किसी से पूरी तरह प्रतिबद्धता मत दिखाओ, खुद को रहस्यमयी रखो। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। समस्या: पहले आद्या हमेशा किसी न किसी टीम या व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती थी, जिससे लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। समाधान: उसने समझा कि कभी भी किसी एक पक्ष से पूरी तरह मत जुड़ो। अगर लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम किस तरफ हो, तो वे तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अब वो खुद को कभी कभी अनुपस्थित रखती थी और अपने विचारों को रहस्यमयी बनाए रखती थी। इससे लोग उसकी अहमियत को ज्यादा महसूस करने लगे। सबक: हमेशा खुद को थोड़ा अनिश्चित और रहस्यमयी बनाए रखो ताकि लोग तुम्हारी कद्र करें। रूल 15: ज्यादा बोलने से बचो और लोगों को रहस्य में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। समस्या: पहले आद्या बहुत खुलकर अपने प्लान्स और विचारों को शेयर करती थी। इससे लोग उसकी अगली चाल पहले ही समझ जाते थे। समाधान: उसने समझा कि अगर लोग तुम्हारी हर चाल को पहले से ही जान लेंगे, तो वे तुम्हें रोक सकते हैं। अब उसने अपनी बातें सीमित कर दी और लोगों को अंदाजा लगाने दिया कि वो क्या करने वाली है। इससे उसकी एक रहस्यमयी और प्रभावशाली छवि बनी। सबक: कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग प्रभावित हो जाएं। रूल 16: कभी भी दूसरों को ज्यादा सहज मत होने दो, हमेशा थोड़ा डर बनाए रखो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। समस्या: पहले आद्या बहुत विनम्र और मिलनसार थी, जिससे लोग उसे हल्के में लेते थे और कभी कभी उसका फायदा भी उठाते थे। समाधान: उसने समझा कि जरूरत से ज्यादा दोस्ताना रवैया तुम्हारी ताकत को कमजोर कर सकता है। अब उसने एक संतुलन बनाए रखा। वो विनम्र थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और फैसले उसे एक मजबूत व्यक्ति के रूप में दिखाते थे। अब लोग उससे सम्मान के साथ बात करने लगे। सबक: थोड़ा डर बनाए रखो ताकि लोग तुम्हें हल्के में न ले। रूल 17: कमजोर और हारे हुए लोगों से बचो, क्योंकि उनकी नकारात्मकता संक्रामक होती है। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। समस्या: पहले आद्या कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताती थी जो हमेशा दुखी और नकारात्मक सोच रखते थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम गलत लोगों के साथ जुड़े रहोगे, तो उनकी नकारात्मकता तुम्हें भी प्रभावित करेगी। अब उसने सिर्फ ऊर्जावान और सक्सेसफुल लोगों के साथ दोस्ती रखी, जिससे उसकी सोच भी पॉजिटिव बनी रही। सबक: सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। रूल 18: जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, शक करना सीखो। डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। समस्या: पहले आद्या हर किसी पर भरोसा कर लेती थी और उसकी इसी आदत की वजह से उसे कई बार धोखा मिला। समाधान: उसने समझा कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। शक करना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। अब उसने लोगों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उन्हें परखना शुरू कर दिया। इससे उसे नुकसान से बचने में मदद मिली। सबक: हर किसी की नीयत परखो, फिर भरोसा करो। रूल 19: कभी भी जरूरत से ज्यादा सही या नैतिक मत बनो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। समस्या: पहले आद्या हमेशा सही करने की कोशिश करती थी, लेकिन इससे कुछ लोग उससे जलने लगे थे। समाधान: उसने समझा कि हर समय बहुत नैतिक या सही होना भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसने अपनी सोच को मजबूत रखा, लेकिन अपने विचारों को लोगों के हिसाब से ढाल लिया। इससे वो ज्यादा प्रभावशाली बन गई। सबक:
अपनी सोच रखो, लेकिन व्यवहार ऐसा करो कि लोग असहज न हो। रूल 20, खुद को दोहराने से बचो, हमेशा नया करते रहो। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। समस्या, पहले आद्या एक ही तरह के काम करती थी, जिससे उसकी ग्रोथ रुक गई थी। समाधान, उसने समझा कि अगर तुम एक ही काम बार बार करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। अब उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की और खुद को लगातार अपग्रेड किया। इससे वो और ज्यादा प्रभावशाली बन गई। सबक, हमेशा खुद को नया बनाते रहो। अगर तुम रुक गए तो दुनिया भी तुम्हें भूल जाएगी। निष्कर्ष, अब आद्या सिर्फ सत्ता को समझने वाली नहीं थी, बल्कि सत्ता के जाल से बचकर आगे बढ़ने वाली एक मास्टर खिलाड़ी बन गई थी। ये सबक याद रखो। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का भी सही इस्तेमाल करो। खुद को रहस्यमयी बनाए रखो। बहुत ज्यादा बोलने से बचो और लोगों को अंदाजा लगाने दो। कमजोर और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहो। क्या तुम भी सत्ता के खेल में एक मास्टर बनना चाहते हो? अगले 10 नियमों के लिए तैयार हो जाइए। भाग 4, सत्ता को बनाए रखना और सुरक्षित रहना। अब तक आद्या ने सत्ता को समझ लिया, अपना प्रभाव बढ़ा लिया और सत्ता के जाल से बचना सीख लिया। लेकिन सत्ता हासिल करना एक चीज है, उसे बनाए रखना और खुद को सुरक्षित रखना दूसरी। अगर तुम सत्ता में हो तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अगर तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए आद्या ने अब वो 10 नियम सीखे जिनसे वो अपनी सत्ता को बनाए रखने में माहिर बन गई और अपने दुश्मनों से सुरक्षित रही। रूल 21, हमेशा अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। समस्या, आद्या जब अपने ऑफिस में सफल होने लगी तो उसने अनजाने में अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश की। नतीजा, उसका बॉस उससे ईर्ष्या करने लगा और उसे कम आंकने लगा। समाधान, उसने समझा कि तुम्हारा बॉस या बड़ा अधिकारी कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली बनो। अगर तुम उसे कमजोर महसूस कराओगे तो वो तुम्हें हटा सकता है। अब उसने चालाकी से काम लिया। वो अपनी काबिलियत दिखाती थी, लेकिन कभी भी बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि वो अपने बॉस की तारीफ करती थी और उसे महसूस कराती थी कि वही लीडर है। सबक, अपने मालिक या ताकतवर लोगों को कमजोर महसूस मत कराओ। रूल 22, अपने इरादों को हमेशा गुप्त रखो। कंसील योर इंटेंशंस। समस्या, पहले आद्या अपनी योजनाओं को खुलकर बता देती थी, जिससे लोग उसकी चालें पहले से भांप लेते थे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। समाधान, उसने सीखा कि अगर लोग तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाएंगे तो वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। अब वो अपनी असली योजनाएं सिर्फ खुद तक रखती थी और दूसरों को भ्रम में रखती थी। इससे लोग उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। सबक, कभी भी अपने असली इरादे जल्दी उजागर मत करो। रूल 23, अपनी शक्ति को केंद्रित करो, इधर उधर बर्बाद मत करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। समस्या, पहले आद्या कई कामों में हाथ डालती थी, जिससे उसकी ऊर्जा बिखर जाती थी और वो किसी में भी परफेक्ट नहीं हो पाती थी। समाधान, उसने समझा कि जो लोग अपनी शक्ति को केंद्रित नहीं करते वे कहीं भी सफल नहीं होते। अब उसने अपनी ताकत सिर्फ उन चीजों में लगानी शुरू की जो सच में महत्वपूर्ण थी। इससे उसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। सबक, अपनी ऊर्जा और शक्ति को बर्बाद मत करो, उसे एक ही दिशा में लगाओ। रूल 24, जब जरूरत पड़े तभी बोलो, खुद को रहस्यमयी रखो। प्ले द परफेक्ट कौटिया। समस्या, पहले आद्या हर मौके पर अपनी राय देती थी, जिससे कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। समाधान, उसने सीखा कि हर समय बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अब उसने बोलने से पहले सोचना शुरू किया और सिर्फ वही बातें बोली
जो उसे फायदा पहुंचा सकती थी। इससे लोग उसकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। सबक: कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें। रूल 25: बदलाव के साथ खुद को ढालो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे। रिक्रिएट योरसेल्फ। समस्या: पहले आद्या पुराने तरीके अपनाए रखती थी, जिससे उसका प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा था। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम बदलते समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। अब उसने खुद को समय के हिसाब से अपडेट किया, नई स्किल सीखी और अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया। सबक: हमेशा खुद को विकसित करो ताकि तुम प्रासंगिक बने रहो। रूल 26: खुद की एक अनूठी पहचान बनाओ, दूसरों की कॉपी मत करो। कीप योर हैंड्स क्लीन। समस्या: पहले आद्या दूसरों के आइडियाज को अपनाने की कोशिश करती थी, जिससे उसकी खुद की कोई अलग पहचान नहीं बन पा रही थी। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम सिर्फ दूसरों की नकल करोगे तो तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अब उसने अपनी खुद की अनोखी स्टाइल विकसित की, जिससे लोग उसे पहचानने लगे और उसका सम्मान करने लगे। सबक: हमेशा अपनी खुद की अलग पहचान बनाओ। रूल 27: अपने दुश्मनों को भ्रमित रखो और कभी भी पूरी सच्चाई मत बताओ। इंटरैक्शन विद बोल्डनेस। समस्या: पहले आद्या अपने दुश्मनों को सब कुछ सच सच बता देती थी, जिससे वे उसके खिलाफ प्लान बना लेते थे। समाधान: उसने सीखा कि कभी कभी अपने दुश्मनों को भ्रम में रखना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। अब उसने अपनी असली योजनाएं छिपाकर रखनी शुरू कर दी और अपने दुश्मनों को उलझन में डाल दिया। इससे वे उसकी अगली चाल नहीं समझ पाए। सबक: अपने दुश्मनों को भ्रमित रखो ताकि वे तुम्हें मात न दे सकें। रूल 28: अपनी सीमाएं मत बताओ, लोगों को अंदाजा लगाने दो। कीप अदर्स डिपेंडेंट ऑन यू। समस्या: पहले आद्या अपनी कमजोरियों को सबके सामने दिखा देती थी, जिससे लोग उसका फायदा उठाते थे। समाधान: उसने समझा कि अगर लोग तुम्हारी सीमाएं जान जाएंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अब उसने खुद को रहस्यमयी बनाए रखा और अपनी कमजोरियों को छिपाया। इससे लोग उसे और ज्यादा शक्तिशाली मानने लगे। सबक: अपनी सीमाएं मत दिखाओ ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। रूल 29: हमेशा आत्मनियंत्रण रखो और भावनाओं में मत बहो। डू नॉट लेट अदर्स कंट्रोल द प्लेइंग फील्ड। समस्या: पहले आद्या गुस्से में जल्दबाजी में फैसले लेती थी, जिससे उसका नुकसान हो जाता था। समाधान: उसने सीखा कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते वे आसानी से हारे जा सकते हैं। अब उसने हर परिस्थिति में शांत रहना सीखा, जिससे वो ज्यादा समझदारी से फैसले लेने लगी। सबक: भावनाओं को काबू में रखो ताकि कोई तुम्हें बहकाकर नुकसान न पहुंचा सके। निष्कर्ष: अब आद्या सिर्फ सत्ता पाने वाली नहीं थी, बल्कि उसने सत्ता को बनाए रखना और खुद को सुरक्षित रखना भी सीख लिया था। ये सबक याद रखो: अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। हमेशा अपनी असली योजनाएं गुप्त रखो। खुद को लगातार विकसित करते रहो। अपने दुश्मनों को भ्रमित रखो। हमेशा आत्मनियंत्रण रखो और भावनाओं में मत बहो। क्या तुम भी सत्ता के असली खिलाड़ी बनना चाहते हो? अगले भाग के लिए तैयार हो जाओ। भाग 5: सत्ता के खेल में चैंपियन बनना। अब तक आद्या सत्ता को समझ चुकी थी, उसे बढ़ा चुकी थी, जाल से बच चुकी थी और सत्ता को सुरक्षित रखना भी सीख चुकी थी। लेकिन एक असली विजेता बनने के लिए सिर्फ सत्ता बनाए रखना ही काफी नहीं। तुम्हें इस खेल में चैंपियन बनना होगा। सत्ता के खेल में चैंपियन वही बनता है जो चालाकी, रणनीति और आत्मनियंत्रण में सबसे आगे हो। अब हम 10 शक्तिशाली नियमों को विस्तार से समझेंगे, जिनसे आद्या ने सत्ता के खेल में चैंपियन बनकर दिखाया। रूल 30: अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दो, कभी अधूरी जीत मत मानो। क्रश योर एनिमी टोटली। समस्या: आद्या ने अपने एक दुश्मन को हराकर छोड़ दिया,
लेकिन बाद में वही दुश्मन वापस आकर उससे बदला लेने लगा। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम किसी दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं करोगे तो वो दोबारा ताकत जुटाकर तुम पर हमला करेगा। अब उसने अपने विरोधियों को पूरी तरह कमजोर कर दिया ताकि वे दोबारा खड़े ही न हो सकें। सबक: अगर जीतना है तो अधूरा मत छोड़ो, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। रूल 31: चीजों को अपनी तरफ मोड़ो, लोगों को तुम्हारे नियमों पर खेलना चाहिए। कंट्रोल द ऑप्शंस। समस्या: पहले आद्या को हमेशा दूसरों के बनाए हुए नियमों के हिसाब से काम करना पड़ता था। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम लोगों को अपने नियमों पर चलने के लिए मजबूर कर सको तो सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। अब उसने ऐसी स्थितियां पैदा करनी शुरू की जहां लोगों को वही करना पड़े जो वो चाहती थी। सबक: खेल को अपनी शर्तों पर खेलो ताकि लोग तुम्हारे हिसाब से नाचें। रूल 32: अपनी असली मंशा छिपाकर लोगों को वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। समस्या: पहले आद्या सीधे अपने विचार लोगों के सामने रख देती थी, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते थे। समाधान: उसने समझा कि लोग सच्चाई से ज्यादा अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं। अब उसने लोगों की इच्छाओं को समझकर अपनी बात उसी रूप में रखनी शुरू कर दी जो उन्हें पसंद आए। सबक: अगर तुम लोगों की कल्पनाओं को समझ सको तो तुम उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। रूल 33: अपने कमजोर बिंदुओं को कभी उजागर मत करो, दूसरों को तुम्हारी ताकत का ही एहसास होना चाहिए। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। समस्या: पहले आद्या कभी कभी अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देती थी, जिससे लोग उस पर हावी हो जाते थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अब उसने अपनी कमजोरी को छुपाना और दूसरों की कमजोरियों को समझना शुरू कर दिया। इससे वो ज्यादा प्रभावशाली बन गई। सबक: अपनी कमजोरी छुपाओ, लेकिन दूसरों की कमजोरी पहचानो और उसका सही उपयोग करो। रूल 34: जब तक तुम तैयार ना हो तब तक बड़ा हमला मत करो। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। समस्या: पहले आद्या जल्दीबाजी में फैसले लेती थी और बाद में पछताती थी। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम बिना तैयारी के हमला करोगे तो हार जाओगे। अब उसने पहले हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और फिर सही समय पर हमला किया। सबक: धैर्य रखो और सही समय पर वार करो ताकि जीत सुनिश्चित हो। रूल 35: जब तुम शक्तिशाली हो तब भी विनम्र दिखो, गर्व मत दिखाओ। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समस्या: पहले आद्या जब सफलता हासिल करती थी तो कुछ लोग उसे घमंडी समझने लगते थे। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम ज्यादा घमंड दिखाओगे तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अब उसने हमेशा विनम्रता बनाए रखी, भले ही वो सबसे ताकतवर थी। इससे उसके दुश्मन भी उससे प्रभावित हो गए। सबक: शक्ति रखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। रूल 36: कभी भी ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो और लोगों को भ्रमित रखो। इग्नोर वॉट यू कैनॉट हैव। समस्या: पहले आद्या किसी भी छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देती थी, जिससे लोग उसे कमजोर समझते थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया दोगे तो लोग तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अब उसने सिर्फ उन्हीं चीजों पर प्रतिक्रिया दी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। सबक: हर चीज पर प्रतिक्रिया मत दो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रूल 37: भीड़ को अपने पक्ष में करने के लिए शक्तिशाली प्रतीकों का उपयोग करो। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। समस्या: पहले आद्या सिर्फ अपनी बातें और तर्कों पर भरोसा करती थी, लेकिन लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते थे। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम अपने विचारों को आकर्षक तरीके से पेश करोगे तो लोग ज्यादा जल्दी प्रभावित होंगे।
अब उसने प्रतीकों, इमेज और कहानियों का उपयोग करके अपनी बात को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। सबक: लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि विजुअल्स और प्रतीकों से भी प्रभावित होते हैं। इसका फायदा उठाओ। रूल 38: कभी भी सत्ता का अंतिम लक्ष्य मत बनाओ, बुद्धिमत्ता से खेलो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। समस्या: पहले आद्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम करती थी, जिससे कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। समाधान: उसने समझा कि अगर तुम सिर्फ सत्ता के बारे में सोचोगे तो लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अब उसने अपने खेल को स्मार्ट तरीके से खेलना शुरू किया। वो सत्ता चाहती थी, लेकिन उसने खुद को विनम्र और सहयोगी दिखाया। सबक: सत्ता को अंतिम लक्ष्य मत बनाओ, इसे पाने के लिए चालाकी से खेलो। निष्कर्ष: अब आद्या सिर्फ सत्ता को बनाए रखने वाली नहीं थी, बल्कि सत्ता के खेल में चैंपियन बन चुकी थी। ये सबक याद रखो। अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचलो, अधूरी जीत मत मानो। खेल को अपनी शर्तों पर खेलो। अपनी कमजोरी छुपाओ, लेकिन दूसरों की कमजोरी पहचानो। हमेशा विनम्र दिखो, लेकिन शक्तिशाली बनो। बुद्धिमत्ता से खेलो, सिर्फ सत्ता को अपना लक्ष्य मत बनाओ। क्या तुम भी सत्ता के खेल के चैंपियन बनना चाहते हो? अगला भाग तैयार हो रहा है। भाग 6: सत्ता को दीर्घकालिक रूप से बनाए रखना। अब तक आद्या ने सत्ता को समझा, उसे बढ़ाया, जाल से बची, उसे सुरक्षित रखा और सत्ता के खेल में चैंपियन भी बन गई। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करना ही काफी नहीं है। असल चुनौती इसे लंबे समय तक बनाए रखने की होती है। दीर्घकालिक सत्ता उन्हीं के पास रहती है जो बदलाव को समझते हैं, अपने विरोधियों को नियंत्रित रखते हैं और समय के साथ खुद को ढालते रहते हैं। अब हम 10 महत्वपूर्ण रणनीतियां समझेंगे जिनसे आद्या ने अपनी सत्ता को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाए रखा। रूल 39: बदलाव से डरो मत, समय के साथ खुद को बदलो। शेक अप द स्टेटस क्वो। समस्या: आद्या सत्ता में थी, लेकिन वो अपनी पुरानी रणनीतियों पर ही निर्भर थी, जिससे लोग उसे दोहरावदार और कमजोर समझने लगे। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो लोग तुम्हारी जगह किसी और को देना चाहेंगे। अब उसने नई रणनीतियां अपनानी शुरू की, नए विचारों को अपनाया और खुद को हर समय प्रासंगिक बनाए रखा। सबक: सत्ता को स्थायी रखना है तो समय के साथ खुद को बदलते रहो। रूल 40: अपने उत्तराधिकारी को बुद्धिमानी से चुनो, वरना तुम्हारी विरासत खत्म हो जाएगी। सिक्योर योर लेगेसी। समस्या: आद्या ने अपने संगठन में पूरी ताकत अपने पास रखी थी, लेकिन उसने भविष्य के लिए किसी को तैयार नहीं किया था। समाधान: उसने समझा कि अगर सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना है तो सही उत्तराधिकारी तैयार करना जरूरी है। अब उसने ऐसे लोगों को चुना जो उसके विचारों को आगे बढ़ा सकें और उन्हें धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। सबक: तुम्हारी सत्ता तभी बची रहेगी जब तुम्हारा उत्तराधिकारी उसे संभालने के लिए तैयार होगा। रूल 41: ज्यादा ताकत दिखाना हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी नरमी से खेलो। लीव विद सटल्टी। समस्या: आद्या को लगा कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन जब उसने बहुत ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन किया तो कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। समाधान: उसने सीखा कि हर समय ताकत दिखाना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी नरमी और कूटनीति ज्यादा असरदार होती है। अब उसने शक्ति का इस्तेमाल सोच समझ कर करना शुरू किया और लोगों के समर्थन को बनाए रखा। सबक: कभी कभी नरमी से खेलना भी दीर्घकालिक सत्ता के लिए जरूरी होता है। रूल 42: जो तुम्हारे खिलाफ है उन्हें अपने साथ मिलाने का तरीका खोजो। टर्न एनिमीज इनटू एलाइज। समस्या: आद्या के कुछ पुराने दुश्मन थे जो लगातार उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। समाधान: उसने समझा कि हर दुश्मन को नष्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी उन्हें अपने साथ जोड़ना ज्यादा फायदेमंद होता है।
अब उसने अपने कुछ पुराने दुश्मनों से दोस्ती कर ली और उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। सबक: अगर तुम अपने दुश्मनों को दोस्त बना सकते हो तो तुम्हारी सत्ता ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। रूल 43: सत्ता को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर जरूरत पड़े तो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो। नो व्हेन टू स्टेप बैक। समस्या: आद्या सत्ता के साथ इतनी जुड़ गई थी कि वह इसे अपनी पहचान समझने लगी थी। समाधान: उसने सीखा कि जो लोग सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते वे अक्सर बुरी तरह गिरते हैं। अब उसने ये समझा कि सत्ता को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अगर सही समय पर पीछे हटना पड़े तो वो भी एक रणनीति हो सकती है। सबक: सत्ता को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर जरूरत पड़े तो खुद को अलग करने के लिए तैयार रहो। रूल 44: रहस्यमय बने रहो। लोगों को पूरी तरह मत समझने दो। कीप एन एयर ऑफ मिस्ट्री। समस्या: जब आद्या पूरी तरह से समझ में आने लगी तो लोग उसकी रणनीतियों को भांपने लगे और उसे चुनौती देने लगे। समाधान: उसने समझा कि अगर लोग तुम्हारी हर चाल समझ जाएंगे तो वे तुम्हारे खिलाफ योजना बना सकते हैं। अब उसने हमेशा अपने इरादों को थोड़ा रहस्यमय रखा, जिससे लोग कभी भी पूरी तरह से उसे भांप नहीं पाए। सबक: थोड़ा रहस्यमय रहो ताकि लोग तुम्हें कमजोर करने की कोशिश न कर सकें। रूल 45: अपने आसपास के लोगों को ताकतवर बनाओ, लेकिन खुद सबसे ताकतवर रहो। एम्पावर अदर्स व्हाइल स्टेइंग इन कंट्रोल। समस्या: आद्या ने महसूस किया कि अकेले सत्ता बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम अपने आसपास के लोगों को भी ताकतवर बनाओगे तो वे तुम्हारे समर्थन में खड़े रहेंगे। अब उसने अपने समर्थकों को भी शक्तिशाली बनाया, लेकिन वो खुद सबसे ऊपर बनी रही। सबक: अपने साथियों को ताकत दो, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखो। रूल 46: जब सत्ता खतरे में हो तो नया रूप लेकर लौटो। री इन्वेंट योरसेल्फ। समस्या: आद्या को लगा कि उसकी पुरानी छवि अब प्रभावी नहीं रही और लोग नए नेताओं की तलाश में थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर लोग तुम्हें पुराने तरीके से देखने लगे तो तुम्हें खुद को नए रूप में पेश करना होगा। अब उसने अपनी छवि को बदला, नई योजनाएं बनाई और लोगों के सामने खुद को फिर से मजबूत तरीके से पेश किया। सबक: अगर सत्ता को बनाए रखना है तो समय समय पर खुद को नया बनाओ। रूल 47: जीतने के बाद भी खुद को कमजोर मत समझो, हर समय चौकन्ना रहो। स्टे विजिलेंट इवन आफ्टर सक्सेस। समस्या: आद्या ने सत्ता हासिल कर ली थी, लेकिन जब उसने सावधानी कम कर दी तो कुछ लोगों ने उसे हटाने की योजना बनाई। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम आराम करोगे तो कोई और तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेगा। अब उसने हमेशा सतर्क रहने की आदत बना ली और हर नई चुनौती का सामना किया। सबक: सत्ता को बनाए रखना है तो हमेशा चौकन्ना रहो। कोई भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। रूल 48: सत्ता के खेल में कभी भी सीमाओं से मत बंधो। अहंकार और लचीलापन संतुलित रखो। अस्यूम फॉर्मलेसनेस। समस्या: आद्या ने सत्ता हासिल कर ली थी और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की कला भी सीख ली थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह किसी एक नियम या रणनीति में बंध न जाए। वो देख रही थी कि दूसरे लोग धीरे धीरे उसकी रणनीतियों को समझने लगे थे और अगर वो बदलती नहीं तो वे उसे कमजोर कर सकते थे। समाधान: उसने सीखा कि अगर तुम बहुत ज्यादा कठोर हो जाओगे तो लोग तुम्हें तोड़ सकते हैं और अगर तुम बहुत ज्यादा लचीले हो जाओगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अब उसने खुद को किसी एक रणनीति या पहचान में सीमित नहीं किया। वो जरूरत के हिसाब से बदलती रही, कभी विनम्र, कभी आक्रामक, कभी रहस्यमय और कभी पारदर्शी। सबक: अगर तुम एक ही तरह की रणनीति पर टिके रहोगे तो लोग तुम्हें हरा सकते हैं। तुम्हें हर स्थिति के हिसाब से बदलना होगा, कभी लचीला, कभी कठोर, कभी चुप, कभी तेज।
तुम्हें अपनी पहचान को भी जरूरत के हिसाब से बदलना आना चाहिए, ताकि लोग तुम्हारी असली मंशा कभी पूरी तरह से न समझ पाएं। निष्कर्ष, अब आद्या सिर्फ सत्ता की खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि उसने इसे लंबे समय तक बनाए रखने का भी हुनर सीख लिया था। ये सबक याद रखो। समय के साथ खुद को बदलो, दुश्मनों को दोस्त बनाओ, सत्ता को अपनी पहचान मत बनने दो। थोड़ा रहस्यमय रहो, हमेशा चौकन्ना रहो। अब तुम सत्ता के खेल में मास्टर हो चुके हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।